हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे अपना साइंस का चैप्टर 9 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स कि जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम मेनली बात करेंगे एनिमल्स की। ठीक है, इसमें हम अपने ह्यूमन बॉडी की भी बात करेंगे कि उनका क्या फंक्शन होता है, मतलब क्या काम करता है और क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम रीड करेंगे इस चैप्टर को। In the last chapter, we studied about the structure and function of flowering plants। कि हमने लास्ट चैप्टर में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर किस पर था, फ्लावर से रिलेटेड था। ठीक है, तो हमने उसके बारे में रीड किया है। We shall now discuss in detail। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडी। किसको हम अब डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनल किसका, एनिमल बॉडी को, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी। स्पेशल रेफरेंस देकर किसकी, ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस क्विकली रिकैप्चुलेट द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आइए अब हम रिकैप्चुलेट करते हैं, पिछला याद करते हैं कि जो हमने लेवल पढ़ा था किसका, ऑर्गेनिज्म का। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो सेल है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हमारी लाइफ की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इट हैज स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑन एंड परफॉर्म मैनी फंक्शंस। अब जो सेल होता है उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो परफॉर्म करता है बहुत से फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू। और जब बहुत से सेल का ग्रुप आपस में मिलता है, ठीक है, तो बहुत से ग्रुप के जो सेल होते हैं वो क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है। बहुत से सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन्स। और जब बहुत से टिश्यू को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं बहुत से टिश्यू को, तो वो क्या बनता है, ऑर्गन बना देता है। द डिफरेंट ऑर्गन्स इन टर्म वर्किंग टुगेदर फॉर अ सर्टेन मेजर एक्टिविटी फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है, जब वो क्या है एक साथ मिलते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन है, जब वो एक साथ क्या है कि वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऊपर पिक्चर में हमें सेल दिखाया हुआ है, ऐसे ही ये क्या है, टिश्यू का दिखाया हुआ है। बहुत सारे सेल आपस में मिले हैं, बहुत से सेल से मिलकर क्या बना है, हमारा एक टिश्यू बनता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर मेड अप ऑफ मैनी सच ऑर्गन सिस्टम। अब इंसान है या जानवर है, उनकी बॉडी क्या है, बहुत से ऐसे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होती है, विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, जो क्या है अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमारे ऑर्गन्स की मैं बात करूँ, ईयर सेंस ऑर्गन की बात करूँ, अगर मैं, ईयर है, नोज है, ठीक है, स्किन है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन है, इन सब का सेम फंक्शन तो नहीं है, सब क्या क्या होगा, अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे ईयर से हम सुनेंगे, ठीक है, आईज से हम देखेंगे, तो जो भी ऑर्गन है हमारे, ठीक है, अलग अलग, जो अलग अलग ऑर्गन जब कलेक्टिवली वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो नीचे हमें दिए गए हैं मेन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इन सारे सिस्टम को क्या है, लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम इन डिटेल नाउ। हम इनको वन बाय वन क्या है, डिटेल में रीड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव मतलब पाचन क्रिया, ठीक है, कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, पचता है, उस बारे में हम रीड करेंगे। तो ध्यान से समझना, क्योंकि यही आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन भी आएगा इसका। फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। जो फूड होता है उसमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। These substances are not in the same form as needed by our body। ये सब्सटेंस सेम एक जैसे नहीं होते जिनकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। They need to be converted into soluble particles। इन्हें ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने की, सोल्यूबल, सोल्यूबल का मतलब जो घुल जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है, पार्टिकल्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ऐसी प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, ठीक है, जो हमने क्या प्रोसेस होगी हमारी, ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्जन, ब्रेक करें
यानी तोड़ें, कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को, ठीक है, जो हमारा फूड था उसको हम या तो ब्रेक कर रहे हैं या उसका कन्वर्जन कर रहे हैं, किस फॉर्म में, वेरी फाइन एंड सोल्यूबल पार्टिकल्स, अच्छे और सोल्यूबल पार्टिकल्स की फॉर्म में जिसको हम ब्रेक करते हैं उसे हम कहेंगे डाइजेशन। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें फॉलोइंग जो भी हमें नीचे दिए गए हैं काफ़ी सारे क्या है ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है हमारे पास द माउथ। द माउथ इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी। जो माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल का मतलब होता है बोलने से रिलेटेड, ठीक है, जो हम मुंह से बोल रहे हैं, एंड कैविटी का मतलब एक गुफा टाइप में हम बोल देते हैं। इट कंटेन्स, अब देखो माउथ में हमारी क्या क्या होता है, टीथ दांत होते हैं, टंग जीभ होते हैं, एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं लार ग्रंथियां, सलीवा हम लार को कहते हैं ना, जो हमारे मुंह से पानी की फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है सबसे पहले कहाँ पे होगी, हमारे माउथ में होती है। देखो ये दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हम फूड को लेंगे, ठीक है, खाना खाते हैं हम मुंह से ही खाते हैं, तो सबसे पहले यानी प्रोसेस है जो हमारी डाइजेशन की माउथ से होगी। देन हमारे पास है, अब देखो माउथ में हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होता है और सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। हम इनको वन बाय वन रीड करेंगे। पहले है हमारे पास द टीथ। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग बिफोर वी आर बोर्न, जो दांत है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं बिफोर वी आर बोर्न, बट दे बिगिन टू अपीयर, मतलब ग्रो होना शुरू कर देते हैं पर ये हमें बिगिन टू अपीयर, हमें दिखाई देना शुरू होते हैं फ्रॉम द जम्स एट अबाउट 6 months ऑफ एज। पर ये क्या है, हमें मसूड़ों से कब दिखाई देने शुरू होते हैं, जब हम 6 महीने की एज में होते हैं। ऑल ऑफ अस हैव 2 sets ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम, हमारी लाइफ टाइम में यानी हमारी पूरी लाइफ में 2 टाइप के सेट, मतलब कि 2 सेट होते हैं टीथ के। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, ठीक है, जो पहला सेट होता है हमारे दांतों का उसमें 20 टीथ होते हैं, ठीक है, 20 टीथ होते हैं। कैसे होते हैं, 10 इन ईच ऑफ द अपर एंड लोअर जा। अपर एंड लोअर का मतलब क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला जा, मतलब जो जबड़ा होता है उसमें, ठीक है, 10 होते हैं दोनों में। दीज अपीयर व्हेन अ चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 2 years, और ये हमें दिखाई देते हैं जब एक बच्चा किस एज में होता है, 1 या 2 साल का होता है। तो जो ये वाले टीथ होते हैं हमें, दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। दीज आर टेम्परेरी टीथ, ये टेम्परेरी टीथ हैं, टेम्परेरी का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए हो। दीज टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट ऑफ टीथ, ये जो दांत होते हैं ये रिप्लेस होते हैं दूसरे टाइप के, जो अनदर टाइप के टीथ होते हैं उनसे, विच आर 32 इन नंबर, ये कितने होते हैं, ये 32 होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी टीथ होते हैं हमारे कितने, 20, एंड ये वाले होते हैं हमारे 32, ये परमानेंट है हमारे, परमानेंट टीथ जो कि रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। एंड रिमेन विद अस टिल ओल्ड एज, और कब तक रहते हैं, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक ये टीथ रहेंगे। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स दैट हैव 2 पार्ट्स, जो हमारे दांत होते हैं उसमें वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, द क्राउन एंड द रूट। क्राउन का मतलब समझ गए, ठीक है, द क्राउन एंड द रूट। रूट तो हमें पता चल गया रूट कहाँ होता है, रूट वैसे हम जड़ को कहते हैं, यानी जो नीचे की तरफ होएगा, रूट नीचे की तरफ होगा, और जो क्राउन है, क्राउन कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ, जैसे डायग्राम में दिखाई दिया, क्राउन ऊपर की तरफ है, रूट है जो वो नीचे की तरफ है। द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, जो क्राउन है वो क्या विजिबल, वो हमें दिखाई देगा बिकॉज ये ऊपर की तरफ है। एंड रूट इज इनसाइड द जम्स एंड इज अटैच टू अ सॉकेट इन द जा बोन, और जो रूट होता है, ठीक है, वो हमारे जम्स के अंदर, मसूड़ जो भी होते हैं ना, मसूड़े उनके अंदर होता है, ठीक है, जो कि अटैच होता है जा बोन से, ठीक है, जो हमारी जॉब्स होते हैं ना उनके साथ क्या होगा, अटैच होगा। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज मेड ऑफ इनेमिल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी जो टीथ का जो टूथ है उसका जो वाइट पार्ट होता है उसे वो किससे बना होता है, इनेमिल से बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो क्या है हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो कई बार जीके में भी पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो वो क्या है, इनेमिल है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास, टीथ आर यूज टू बाइट ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ फूड। अब दांत का यूज़ क्यों करते हैं, हमें पता है, बाइट ऑफ
बाइट करने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए, ठीक है, लार्ज पीस, बड़े बड़े पीस को, और फूड खाने के जो बड़े बड़े पीस होते हैं उनको बाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे देन क्रश एंड ग्राइंड, वो उनको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और बिल्कुल ग्राइंड, बिल्कुल बारीक कर देते हैं। द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज, उनको छोटे छोटे पीस में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। वो कौन से हैं? दीज आर इंसीजर्स, कैनाइन, ठीक है, ये वाले हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। द लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ, कि जो हमारे पास मोलर टीथ हैं, ठीक है, इसके जो पेयर होते हैं, किसके? मोलर टीथ, ये मोलर टीथ है, इसका जो पेयर होता है उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। दिस ग्रो व्हेन अ पर्सन इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, जिसे हम ये कब होता है ग्रो? जब पर्सन है 20 ईयर ओल्ड के नियर हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। जिसको हम कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट वाला दांत आ गया, बुद्धिमान वाला दांत आ गया, ठीक है, ये वो वाला टीथ है। नेक्स्ट है हमारे पास टंग। टंग यानी जीभ। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, ये मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशी या अंग है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे मुंह के अंदर होता है। द टंग हेल्प्स अस, जीभ हमें मदद करती है किसमें? टू नो द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट बताती है, ठीक है, वो हमें टंग की हेल्प से पता चलता है। जैसे टेस्ट कैसा बताएगी? सोल्टी नमकीनी है, बिटर कड़वा है, सोर खट्टा है और स्वीट मीठा है। इन स्वेलोइंग द फूड, फूड को स्वेलो यानी निगलने में हेल्प करेगा। इन मिक्सिंग द फूड विद द सलीवा प्रोड्यूस बाय सलीवरी ग्लैंड, और ये फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है किसके साथ? सलीवा के साथ, लार के साथ, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सलीवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। इन आर स्पीच, और हमारी स्पीच में यानी बोलने में भी हेल्प करता है। द टंग दस हेल्प्स अस नॉट ओनली इन टेस्टिंग द थिंग्स, अब ये देखो टंग है जो हमारी जीभ है, ये सिर्फ हमें टेस्ट करने में ही हेल्प नहीं करती, बट ऑल्सो इन स्पीकिंग एंड सिंगिंग, बल्कि बोलने में और सिंगिंग गाने में भी हेल्प करती है। टीनी बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, जो टीनी बम्प्स होते हैं, बम्प्स यानी टक्कर, कुछ टक्कर बोलते हैं उसे, ठीक है, छोटे छोटे साइज के, ठीक है, उन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। सेंड मैसेज टू द ब्रेन, इनका काम क्या होता है? ये मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, हमारे दिमाग को, विच इन टर्न टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड, जो कि हमें क्या है? फूड का टेस्ट बताती है कि किस टाइप का फूड है, भी खट्टा है, मीठा है, इस टाइप का। नेक्स्ट है हमारे पास द सलीवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो लार ग्रंथियां। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स इन आर माउथ, हमारे मुंह के अंदर 3 पेयर होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, किसके? लार ग्रंथियों के। दे प्रोड्यूस अ वॉटरी फ्लूइड कॉल्ड द सलीवा, वो क्या देखो जो ये सलीवरी ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारे मुंह में? वॉटरी फ्लूइड, ठीक है, पानी की तरह जो लिक्विड होता है फ्लूइड, उसको करता है प्रोड्यूस, जिसे हम सलीवा कहते हैं यानी लार कहते हैं। इट हेल्प्स टू मॉइस्चन एंड सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन बी इजिली स्वेलोड, अब देखो लार का क्या काम होता है? ये हमें मदद करता है किसमें? मॉइस्चन, नमी बनाने में, और सॉफ्ट नरम बनाने में, किसको? खाने को, ताकि क्या कि इसको आसानी से स्वेलो निगला जा सके, ठीक है, उसको हम आसानी से चबा सकें। एन एडल्ट सीक्रेट्स अबाउट 1 लीटर ऑफ सलीवा अ डे, एक जो एडल्ट है, ठीक है, जवान बच्चे हैं जैसे एडल्ट हैं, वो कम से कम एक दिन में 1 लीटर सलीवा को सीक्रेट्स करते हैं, ठीक है, एक दिन में 1 लीटर सलीवा हमारे मुंह से रिलीज होता है। द सलीवरी ग्लैंड्स में समटाइम्स गेट स्टिमुलेटेड सिंपली बाय द साइट और स्मेल ऑफ फूड, और कई बार तो सलीवरी ग्लैंड होता है ना, स्टिमुलेट हो जाता है यानी उत्तेजित हो जाता है, किसकी वजह से? बाय द साइट, मान लीजिए आपने कुछ देख लिया है और स्मेल, कोई खुशबू आ रही है आपको, कि मान लीजिए कि आपके सामने आपकी फेवरेट डिश आ जाए, ठीक है, या दूर से ही आपको उसकी खुशबू आ जाए, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, सलीवा प्रोड्यूस हो जाता है। रिमेंबर व्हेन यू सी सम डिलीशियस फूड, याद कीजिए जब आप कुछ स्वादिष्ट खाना देखते हैं, द वीटनेस इन योर माउथ, तो आप क्या देखते हैं कि आपके मुंह में वीटनेस, ठीक है, गीलापन सा नजर आता है, इज ड्यू टू द सलीवा सिक्रेटेड आउट बाय द सलीवरी ग्लैंड, वो किसकी वजह से होता है? सलीवा की वजह से होता है, जो सेक्रेट होता है यानी रिलीज कहाँ से होता है? हमारे सलीवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। हमारे पास अब एक्टिविटी 1, ओपन योर माउथ एंड लुक इन द मिरर।
आपको अपना माउथ ओपन करना है, मुंह ओपन करना है, उसको शीशे में देखिए। ऑब्जर्व द टीथ, आपको दांतों को ऑब्जर्व करना है, उसका शेप और साइज की किस टाइप का है। काउंट द नंबर ऑफ इंसीजर्स, आपको काउंट करने हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स की कितने कितने आपके माउथ में। नाउ लुक इनटू योर फ्रेंड्स माउथ, ठीक है, आपने अपना फेस देख लिया मिरर में, अब आपने अपने फ्रेंड का मुंह देखना है और उसके मुंह में भी क्या करना है, आपको काउंट करने हैं टीथ को कि कितने इंसीजर हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स है। तो ये आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, इस एक्टिविटी को आप पेयर में कीजिए, ठीक है, जोड़े में करना आपको। प्रिपेयर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विद शुगर, आपको 4 टाइप के सॉल्यूशन बनाने हैं शुगर के साथ, सॉल्ट के साथ, लेमन खट्टे के साथ एंड लिटिल बिट ऑफ लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम, और नीम के साथ। अब देखो आपने इसमें चारों टाइप के ले लिए हैं, शुगर भी ले लिया, मीठा भी ले लिया, नमकीनी भी ले लिया, खट्टा भी ले लिया और कड़वी चीज़ भी ले लिया। आस्क योर पार्टनर टू पुट द सॉल्यूशन वन बाय वन ऑन योर टंग यूजिंग अ ड्रॉपर, अब आपने अपने पार्टनर को, अपने किसी भी फ्रेंड को कह देना कि वो इस सॉल्यूशन को रख दे, ठीक है, आपकी जीभ पर। ड्रॉपर की हेल्प से आप डालोगे, यानी जिसमें बूंद ड्रॉप की फॉर्म में जाए। ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स टेस्ट, अब आपको पता करना है इसके टेस्ट को। विच पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस द टेस्ट ऑफ ईच वन ऑफ देम, कि हमारी जीभ का कौन सा पार्ट है वो उस टेस्ट को पहचान लेता है, ठीक है। अब जैसे देखो हमने पीछे टंग वाले टॉपिक में किया भी था ये, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर, ठीक है, तो इसमें जैसे दिखाया गया कि हमारी टंग का जो आगे वाला ये पार्ट है ये स्वीट चीज़ को बताएगा, ठीक है, मीठे को, ये दोनों के दोनों सोल्टी को, ये इधर कॉर्नर वाले इसमें सोल्ट को, और ये वाली चीज़ है जो ये बिटर कड़वी चीज़ को शो करेगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा टेस्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास द फूड पाइप, फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड द ओइसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ओइसोफेगस भी कहते हैं। ये एक ट्यूब होता है जो 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, इसकी लंबाई में। ये कुछ इस टाइप का होता है ओइसोफेगस, हमने कहा ना ये ट्यूब की तरह होता है, तो देखो ऐसे जैसे एक ट्यूब होती है, ट्यूब की फॉर्म में बना हुआ है ये, ठीक है, फूड पाइप, और इसको हम ओइसोफेगस भी कहते हैं। इट इज़ द कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन द माउथ, ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग ट्यूब है हमारी माउथ और स्टमक के बीच में। इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर द फूड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम द माउथ, अब इसका क्या काम होता है, ये पैसेज ये पहुंचाएगा फूड को कहाँ पे, फ्रॉम द माउथ, मुंह से लेकर पहुंचाएगा फूड को, क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस हमने क्या पढ़ी थी, अपनी माउथ की पढ़ी थी, तो भी हम फूड को सबसे पहले अपने माउथ में, मुंह में लेंगे, ठीक है। तो अब इसका काम क्या होता है कि जो मुंह में हमने जो भी फूड लिया है उसको ये पहुंचाएगा कहाँ, टू अ बेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक, उसको स्टमक तक पहुंचाएगा, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दिया है, ये देखो फूड पाइप है। अब यहाँ से मैंने माउथ से फूड लिया, ये फूड पाइप से होता हुआ ये कहाँ पे जाएगा, ये एक ऐसे बैग की तरह कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ठीक है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। एंड दिस पाइप इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर यानी मांसपेशियों से रिलेटेड है। द कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक, कि जो इसकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो भी इसकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो क्या करती है, वो फूड को क्या करती है, पुश करती है, धकेलती है, किसमें, स्टमक, पेट में, हमारे पेट तक उसको धकेल देती है, यानी उसको पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक। अब हमने पढ़ा था कि जो फूड पाइप से होता हुआ फूड कहाँ पे जाएगा, हमारा स्टमक में। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। हेयर द फूड इज चर्न एंड चेंज्ड इनटू अ पेस्ट लाइक सब्सटेंस, और जो फूड है इसमें चर्न, चर्न का तो बिल्कुल बारीक बारीक पीस में क्या है, ब्रेक हो जाएगा, और किस में चेंज होता है, एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस, जैसे पेस्ट बनाते हैं ना कोई पतला सा, तो उस फॉर्म में वो क्या चेंज हो जाएगा। इन द स्टमक द फूड गेट्स मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, और हमारे पेट में जो खाना है वो मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो कौन सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, वो उसको उस जूस को सिक्रेट करेगा, यानी रिलीज करेगा हमारी बॉडी से ऑफ द स्टमक, स्टमक में। अब देखो गैस्ट्रिक जूस को उसने सिक्रेट किया, गैस्ट्रिक जूस को हमारी बॉडी में भेजा मान लो, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, वो हेल्प करेगा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। द फूड जनरली स्टेज इन द स्टमक फॉर अबाउट 2-3 आवर्स, अब जो फूड जो भी हमने लिया होता है, ठीक है, खाया है, वो हमारे स्टमक में कब तक रहता है, 2 से 3 घंटे तक रहेगा।
फ्रॉम हेयर द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से जो हमारा खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेक्स्ट है वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है फूड, उसके बाद हम लीवर और पैंक्रियास को रीड करेंगे। दीज आर टू एसोसिएटेड ग्लैंड्स विच ग्रेटली हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, लीवर पैंक्रियाज में इसमें दो ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी में ना रिलीज करते हैं, जो कि हमें आगे डाइजेशन वगैरह में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसमें हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द लीवर इज आवर बॉडीज लार्जेस्ट ग्लैंड। और जो लीवर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जीके का क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो क्या है, लीवर है। और इसका कलर कैसा होता है, ये डार्क ब्राउन होता है कलर में। एंड वेट्स अबाउट 1.5 kg, और 1.5 kg तक लगा लो, 1.5 kg तक इसका क्या होता है, वेट होता है। इट सिक्रेट्स अ ब्राउनिश ग्रीन फ्लूइड कॉल्ड द बाइल जूस। और ये क्या सिक्रेट करेगा, क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है ब्राउनिश ग्रीन फ्लूइड, ठीक है, ब्राउन ग्रीन कलर का एक फ्लूइड रिलीज करता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। द पैंक्रियास सिक्रेट्स द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास रिलीज करेगा किसको, पैंक्रियाटिक जूस को, ठीक है, जो कंटेन करता है सेवरल एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो क्या करेगा, जो पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेगा, रिलीज करेगा, जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। और हमें पता है कि जो एंजाइम है वो किस में हेल्प करेगा, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा, ठीक है, उसको पचाने में हेल्प करेगा। अब है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अब है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग होता है। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसके इधर साइड क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन को शो किया है, ठीक है। तो हमने 1 by 1 इनको रीड किया था। पैंक्रियास रीड किया था, अभी हमने लीवर और पैंक्रियास, ठीक है, लीवर और पैंक्रियास को। उसके बाद हम रीड कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि जो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ हाईली coiled ट्यूब नियरली 3 centimeter इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन लेंथ। और देखो आपको कैसे ये कॉइल्ड की फॉर्म में दिखाई दे रही है, जैसे कि इस तरह से कोई कुंडली टाइप में होती है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर तो आपकी लंबी होती है, सॉरी 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, और 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कॉइल्ड फॉर्म में है। द फूड गेट्स मिक्सड विद द बाइल जूस एंड द पैंक्रियाटिक जूस। जो फूड है हमारा वो किस में मिक्स हो जाता है, बाइल जूस में, और पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, वो मिक्स हो जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बोथ दीज जूसेस हेल्प इन डाइजेशन। और जो दोनों के दोनों जूस हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमने लास्ट लीवर पैंक्रियाज में रीड किया था इसे। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड टेक्स देम टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, कहाँ से लेगा वो न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेस्टेड फूड से, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वहाँ से ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, और उसको ले जाएगा टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, उसको बॉडी के जो सेल्स है वहाँ तक ले जाएगा, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, और उसको ब्लड कैपिलरी तक ले जाएगा। द फूड न्यूट्रिएंट्स दस प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो भी ये हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हमारे पूरी की पूरी बॉडी के जो भी जितने भी पार्ट्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और जो फूड रह जाता है अनडाइजेस्टेड, यानी जो पचता नहीं है, एंड अनअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और अवशोषित नहीं होता, देन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। यानी डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। द लोअर एंड ऑफ द स्मॉल, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, द लोअर एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स इनटू अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। कि जो इसका लोअर एंड है, ठीक है, जो नीचे का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो काफ़ी एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है, एक वाइड ट्यूब की तरह, चौड़ी सी ट्यूब की तरह, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इट इज़ यूजुअली 1.5 मीटर लॉन्ग। ये 1.5 यानी ये भी सेम, मतलब जैसे हमने लास्ट पढ़ा था ना, ठीक है, ये क्या है, 1.5
हाफ मीटर लॉन्ग होगा और 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। जैसे लास्ट वाला हमने स्मॉल इंटेंसिन पढ़ा था वो 7 मीटर लॉन्ग था और ये क्या है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसका डायमीटर स्मॉल इंटेंसिन का डायमीटर था हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और इसका है हमारे पास इसका डायमीटर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 1.5 मीटर है हमारा इसकी लेंथ, ठीक है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे इसके लेंथ और डायमीटर को। अनलाइक द स्मॉल इंटेंसिन द लार्ज इंटेंसिन इज वाइडर एंड शॉर्टर। स्मॉल इंटेंसिन की ही तरह जो लार्ज इंटेंसिन है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है और शॉर्ट होता है छोटा। द लार्ज इंटेंसिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेंसिन किस में मदद करेगा हमें, पानी को एब्जॉर्ब करने में। कहाँ से करेगा ये एब्जॉर्ब, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, जिसको ये आगे पुश कर देगा, धकेल देगा आउट एज अ वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में, ठीक है। जो डाइजेस्ट नहीं होता वो तो जो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। आगे हमारे पास अनुज, द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। जो अनडाइजेस्टेड, ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता हमारा, सेमी सॉलिड यानी जो हाफ, सेमी मतलब हाफ हो गया, जो हाफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, उसको हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, थ्रो एन एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है। जो हमारी क्या होती है, बाहर की तरफ एक ओपनिंग होती है, खुली होती है, ठीक है, जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करेंगे उसे हम कहते हैं